Communication Dev Classes, Confident Personality Dev Classes, Overall Personality Development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज देवतीर्थ साहू एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रामर है, इसको अच्छे से आज डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे ताकि स्पोकन में और रिटर्न में इसका कैसे यूज होता है इसको अपन जानेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट में दो शब्द है, पहला प्रेजेंट और दूसरा परफेक्ट। प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान और परफेक्ट यानी होता है पूरा। तो जो काम वर्तमान में पूरा हो गए, जिस काम को हमने प्रेजेंट में डन कर दिया, पूर्ण कर दिया, परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से बताएंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा था जो काम जारी है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम जारी, मोहन बीकॉम कर रहा है तो बीकॉम करने का काम जारी है। लेकिन जैसे ही बीकॉम कर लेगा तो वो सेंटेंस बदल के क्या हो जाएगा, मोहन बीकॉम कर चुका है, मैं खाना पका चुका हूं, भारत मैच जीत चुका है, वह किताबें दे चुका है, मोहन जा चुका है, अनीता शादी कर चुकी है। तो शादी करने का काम पूरा, बीकॉम करने का काम पूरा। तो ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुका हूं। लेट मी रिपीट, चुका है, चुकी है, चुका हूं। लेकिन व्यवहारिक रूप से एक और पहचान है जो ज्यादा पॉपुलर है, और वो पहचान है लिया है, दिया है, लिया हूं, दिया हूं, आया है, गया है, आई है, गई है। जैसे मैं चाय ले चुका हूं, व्यवहारिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने चाय ले लिया है। आंटी आप रहन दीजिए, मैंने चाय ले लिया है। तो मैं चाय ले चुका हूं और मैंने चाय ले लिया, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन मैंने चाय ले लिया ये थोड़ा सा व्यवहारिक लगता है। मैंने उसे बता दिया है, पापा आ गए हैं, वह चले गया है, अनीता शादी कर ली है, मैंने फॉर्म भर दिया है। तो मैं फॉर्म भर चुका और मैंने फॉर्म भर दिया, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया ये ज्यादा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में आप देखिए स्क्रीन पे सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पर आएगा हैव या हैज, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। हैव और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक, लेट मी रिपीट, हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब्स है। इसका कैसे यूज करना है तो एक नोट याद रखें, आई वी यू दे नाउन प्लूरल, आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे। लेट मी रिपीट, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज, और उसके बाद आ रहा है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस देखते हैं, मैं चाय ले चुका हूं। चाय कौन लिया, मैं, सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहां पर, लेना, लेना का इंग्लिश टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, तो आई हैव टेकन। फिर लास्ट में लिखना ऑब्जेक्ट, चाय बच गया वही ऑब्जेक्ट है, तो आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। यही सेंटेंस ऐसा होता है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। क्रिकेट कौन खेल चुका है, हम यानी वी के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, अगेन हैव, तो वी हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना यानी प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और ऑब्जेक्ट लिखना है क्रिकेट, तो वी हैव प्लेड क्रिकेट। वह स्कूल जा चुका है, तो स्कूल कौन जा चुका है, वह यानी ही के साथ क्या लगेगा, हैज, तो ही हैज। वर्ब क्या है, जाना, जाना यानी गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। अब निगेटिव लेते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि निगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो हैव और हैज के बाद हम नॉट लगा देंगे। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है हैव या हैज, फिर उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस देखते हैं, वह नहीं आया है, तो ही हैज नॉट कम। मैंने खाना नहीं पकाया है, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। हम बच्चों को नहीं बताए हैं, तो वी हैव नॉट, बताना यानी टेल, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो वी हैव नॉट टोल्ड द चिल्ड्रन। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। याद रखना, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है और एस नहीं लगाना है, और चूंकि ये प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा, तो चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि सबसे पहले IW आएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेशन दूंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है विस्तार पूर्वक मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले आएगा IW, फिर आप देखिए सेकेंड नंबर पर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैव या हैज। थर्ड नंबर पर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। एक सेंटेंस देखिए, तुमने खाना क्यों पकाया है। तो सबसे पहले IW को ढूंढिए, IW यहां पर क्यों,
क्यों का इंग्लिश हो गया वाई। फिर हैव या हैज लगेगा तो हम लगाएंगे हैव। सब्जेक्ट हो गया यू और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया कुक्ड और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो वाई हैव यू कुक्ड फूड। यहां पर हैव क्यों लगाए? क्योंकि आने वाला सब्जेक्ट यू था, इसलिए हम हैव लगाए। यही सेंटेंस ऐसा होता, वह खाना क्यों पकाया है, तो वाई हैज ही कुक्ड फूड। तो पहले में हैव लगा क्योंकि सब्जेक्ट यू था, सेकंड में हैज लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट है ही। वह क्यों आया है, तो वाई हैज ही कम। मोहन कहां गया है, वेयर हैज मोहन गॉन। क्या तुमने खाना पकाया है, हैव यू कुक्ड फूड। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है जिसका आंसर यस या नो में होता है, उसके लिए हम आई डब्ल्यू यूज नहीं करते। आई डब्ल्यू को छोड़ दोगे तो हैव या हैज से स्टार्ट होगा। तो वह क्यों आया है, तो वाई हैज ही कम। क्या वह आया है, हैज ही कम। क्या वह खाना पकाया है, हैज ही कुक्ड फूड। क्या तुमने खाना पकाया है, तो हैव यू कुक्ड फूड। अब लास्ट में देखते हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव का 2 फॉर्मूला बनेगा, ये मैं बता चुका हूं। सब्जेक्ट के पहले नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो 2 फॉर्मूला कौन कौन सा होगा स्क्रीन में देखिए। आई डब्ल्यू प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के पहले नॉट लगाए, अब इस नॉट को उठा के सब्जेक्ट के पीछे कर देते हैं। आई डब्ल्यू प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखते हैं, तुमने खाना क्यों नहीं पकाया है। तो पहला हो जाएगा वाई हैव नॉट यू कुक्ड फूड, और दूसरा हो जाएगा वाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड। तो पहले में यू के पहले नॉट लगा और दूसरे में यू के बाद। तो इसी तरह से आपको इंट्रोनेगेटिव बनाना होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस मैं आपको देता हूं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। मेरे साथ दोहराते चले जाएंगे। हम मैच खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड मैच। वह एक लेटर लिख चुका है, ही हैज रिटन अ लेटर। अनीता नहीं आई है, अनीता हैज नॉट कम। याद रखना कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। वह दरवाजा तोड़ चुका है, ही हैज ब्रोकन द डोर। वह दरवाजा नहीं तोड़ा है, ही हैज नॉट ब्रोकन द डोर। मैं बीकॉम कर चुका हूं, आई हैव डन बीकॉम या आई हैव पास्ड बीकॉम। वह पैसे नहीं दिया है, तो ही हैज नॉट गिवन मनी। तुमने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन। वह क्या लिखा है, व्हाट हैज ही रिटन। क्या तुमने मेरा पेन देखा है, हैव यू सीन माई पेन। क्या तुमने खाना पकाया है, हैव यू कुक्ड फूड। क्या तुमने फॉर्म भरा है, हैव यू फिल्ड द फॉर्म। क्या वह फॉर्म भरा है, हैज ही फिल्ड द फॉर्म। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। टिल देन हैव अ गुड डे।